लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी मतगणना के बीच 17वें और 18वें राउंड की मतगणना संपन्न हो चुकी है और लगभग इससे तय हो चुका है कि बालाघाट लोकसभा से भारती पारधी 18वीं लोकसभा की सदस्य होगी। लगभग 1,65,000 मतों से आगे 18 राउंड के गिनती के बाद में हमें समझ में आया। उसके बाद हम सीधा भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और पारधी जी का यहां पर वेलकम किया जा रहा है, उन्हें बधाई दी जा रही है। लगातार बताएंगे किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी जीत को आप। ये जीत भारतीय जनता पार्टी में केवल भारती पारधी की नहीं है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। वो कार्यकर्ता जो बूथ पर निस्वार्थ भाव से अपने तन मन धन से पार्टी की सेवा करता है, यह जीत उनकी अपनी जीत है। डेवलपमेंट को लेकर बालाघाट के खासकर किस तरह की प्रायोरिटी आपकी रहेगी? पहली बार आप निर्वाचित होकर संसद में जा रहे हैं। पहली बार महिला को सांसद बनने का यहाँ से मौका मिला है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, तो उसमें हम महिलाओं के उद्धार के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे सरकार की योजनाओं के माध्यम से। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, उसमें हम यहाँ लघु उद्योगों के लिए काम करेंगे। एजुकेशन, हाई एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर दूसरे जगह जाते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर क्या अच्छा कर सकते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर काम करने का हम प्रयास करेंगे। आपने चुनाव लड़ा, कुछ तो ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा चुनाव के पहले कि कौन से ऐसे मुद्दे जनता के बीच से निकलकर आपके सामने आए थे जिन मुद्दों पर आपको आगे चलकर संसद में उठाने का मौका मिलेगा? पहले तो एक रेल को लेके है, जो हमारे पूर्व सांसद ने भरसक प्रयास किया है और उसमें उनको सफलता भी मिली थी। और रेल के फेरे बढ़ाने की बातें हैं उसको, और क्योंकि कनेक्टिविटी का हमारे यहाँ बालाघाट में प्रॉब्लम है, हमारे पूर्व सांसद जी ने उसके लिए भरसक प्रयास किया है। कार्य लंबित है, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, छोटे छोटे उद्योगों की मांग हमारे यहाँ आई है। तीसरा, हायर एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ के बच्चे, जो ग्रामीण बच्चे बालाघाट और बालाघाट से बाहर वो जो नहीं जा सकते, गरीबी में जीवन यापन करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वालों का जो सपना होता है, तो उन सब के लिए, यूथ के लिए हम हाई एजुकेशन के लिए क्या अच्छा इस ज़िले में उनको सुविधा दे सकते हैं, उसका प्रयास करेंगे। एमपी में क्लीन स्वीप करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन 400 पार का जो टारगेट दिया गया था मोदी जी के द्वारा कार्यकर्ताओं के नाम, प्रत्याशियों के नाम, वो पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। 300 पार होते हुए नहीं दिख रहा है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतिहास रचा है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की पूरी जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस प्रदेश की सरकार पे उसने विश्वास जताया है और साथ ही मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल पर विश्वास जताया है। इसीलिए पूरे मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे 29 के 29 सांसदों को जिताया है। रही बात 400 पार की बात, तो निश्चित तौर पर हम 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है लगभग शाम तक हम उसके करीब पहुँच जाएंगे, क्योंकि अंतिम दौर की हमारी मतगणना। अभी तक के रुझानों में तो 300 पार भी होते हुए नजर नहीं आ रहा। बहुमत तो मिला है, सरकार को बहुत अच्छे से चलाएंगे। बहुमत की सरकार है मोदी जी की सरकार, और इस जो तीसरा कार्यकाल है, इसमें भी जो भी ऐतिहासिक निर्णय जो बचे हैं उसको हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री पूरा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बीजेपी को लगातार 2 टर्म में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन इस बार जो है एनडीए के साथ सरकार बनाने का मौका मिलते हुए नजर आ रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर कई बार कम ज़्यादा होता है। जनता का जनादेश है, जनता के जनादेश को हम स्वीकार रहे हैं। पूरा देश, पूरे भारतीय जनता पार्टी स्वीकार रही है जो भी है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये तो सत्य है। तो जनता का जनादेश है और जनता के जनादेश को स्वीकार कर रही है भारती पारधी बालाघाट से, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी जनादेश आया है वो एनडीए के पक्ष में आया है, और इसी आधार पर हम आगे जो भी डेवलपमेंट के काम है, खासकर बालाघाट ज़िले के लिए उन्होंने कहा है कि इसको प्रायोरिटी लेवल पर रखेंगे और इसी मुद्दे पर वो आगे संसद के माध्यम से काम करेंगे। बीजीटी मीडिया के लिए यमलेश वंजारी।